पावरफुल माइंड्स। बेयरफुट इन्वेस्टर की कथा अनमोल सिखाए हमें निवेश के अनमोल बोल। बिना जूते के निवेशक की कहानी, हर कदम पर सफलता की निशानी। क्या आप अपने आर्थिक जीवन में बेहतरी की तलाश में हैं? क्या आप उन पैसों की समस्याओं से जूझ रहे हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती? तो पेश है एट बेयरफुट इन्वेस्टर। यह पुस्तक, जिसे लिखा है स्कॉट पेप ने, आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाने का एक नया और प्रभावी तरीका बताती है। स्कॉट पेप, जो एक प्रसिद्ध वित्तीय सलाहकार और लेखक हैं, ने इस पुस्तक में अपनी निजी कहानियों और अनुभवों के साथ आपके लिए एक सरल और सुलभ योजना तैयार की है। क्या आप जानते हैं कि बिना किसी जटिलता के आप अपने खर्चों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? क्या आप समझना चाहते हैं कि छोटे-छोटे कदमों से भी बड़े आर्थिक लक्ष्यों को कैसे हासिल किया जा सकता है? ये पुस्तक आपको अपनी वित्तीय यात्रा में न केवल मदद करेगी, बल्कि आपको प्रेरित भी करेगी कि आप अपने सपनों को सच कर सकें। स्कॉट की यह सरल और प्रभावी रणनीति आपकी जिंदगी बदल सकती है। बस इसे आजमाने की देरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सेट अप योर बकेट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे बकेट सिस्टम की। स्कॉट पेप ने इसे वित्तीय प्रबंधन के लिए एक सरल और प्रभावी तरीका बताया है। बकेट सिस्टम में 3 मुख्य बकेट होते हैं। एक, फ्लो बकेट। यह बकेट दैनिक खर्चों के लिए होता है। इसमें हम अपने दैनिक खर्चों को शामिल करते हैं, जैसे खाना, परिवहन और मनोरंजन। तो मोजो बकेट। यह बकेट हमारे आपातकालीन फंड के लिए होता है। इसमें हम एक निश्चित राशि जमा करते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में हमें आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। 3, ग्रो बकेट। यह बकेट हमारे निवेश और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों के लिए होता है। इसमें हम अपने भविष्य के लिए पैसे बचाते और निवेश करते हैं। स्कॉट पेप हमें बताते हैं कि इन 3 बकेट्स को सेटअप करना क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे हम अपने बैंक खातों को सही ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि हमारा वित्तीय जीवन सुचारू रूप से चल सके। बकेट सिस्टम कैसे सेटअप करें? सबसे पहले अपने बैंक में 3 अलग-अलग खाते खोलें। एक ब्लो बकेट के लिए, एक मोजो बकेट के लिए और एक ग्रो बकेट के लिए। अपने आय का एक निश्चित प्रतिशत इन 3 बकेट्स में विभाजित करें। उदाहरण के लिए 60% ब्लो बकेट में, 20% मोजो बकेट में और 20% ग्रो बकेट में। इस तरह बकेट सिस्टम आपके खर्चों को नियंत्रित करने और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। चैप्टर 2, स्केड्यूल अ मंथली बेयरफुट डेट नाइट। दूसरा अध्याय है मंथली बेयरफुट डेट नाइट की योजना बनाना। यह एक महत्वपूर्ण चरण है जो हमें नियमित रूप से अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और आवश्यक समायोजन करने में मदद करता है। स्कॉट पेप का मानना है कि हर महीने एक निश्चित दिन निकालकर अपने वित्तीय मामलों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। इसे वे बेयरफुट डेट नाइट कहते हैं। मंथली बेयरफुट डेट नाइट कैसे करें? 1, तिथि निर्धारित करें। हर महीने एक दिन चुनें जो आपकी दिनचर्या में आसानी से फिट हो सके। इस दिन को केवल अपने वित्तीय मामलों के लिए समर्पित करें। 2, अपने वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा करें। इस दिन अपने पिछले महीने के खर्चों और आय की समीक्षा करें। देखें कि क्या आपने अपने निर्धारित बजट का पालन किया है या नहीं। 3, बजट समायोजित करें। अगर पिछले महीने में कोई अतिरिक्त खर्च हुआ है तो उसे ध्यान में रखते हुए अपने बजट को समायोजित करें। देखें कि कहां आप खर्च बचा सकते हैं और कैसे अपने बचत को बढ़ा सकते हैं। 4, लक्ष्य निर्धारण करें। अगले महीने के लिए नए वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। यह किसी बड़ी खरीदारी के लिए बचत हो सकती है, कर्ज चुकाने का लक्ष्य हो सकता है या निवेश बढ़ाने का उद्देश्य हो सकता है। 5, पार्टनर के साथ चर्चा। अगर आप शादीशुदा हैं या किसी के साथ रहते हैं तो अपने पार्टनर के साथ अपनी वित्तीय स्थिति और लक्ष्यों पर चर्चा करें। दोनों की सहमति और सहभागिता से आप अधिक प्रभावी ढंग से अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। 6, प्रेरणा और सकारात्मकता बनाए रखें। यह महत्वपूर्ण है कि आप इस डेट नाइट को बोझिल न बनाएं। इसे एक रोमांचक और प्रेरणादायक गतिविधि बनाएं ताकि आप हमेशा इसके लिए उत्सुक रहें। मंथली बेयरफुट डेट नाइट के लाभ। नियमित वित्तीय समीक्षा। हर महीने अपने वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने से आप हमेशा अपने खर्चों और बचत पर नजर रख सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति।
नियमित रूप से अपने वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा और समायोजन करने से आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। सहयोग और सहभागिता। अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर यह काम करते हैं, तो इससे आप दोनों के बीच वित्तीय मामलों में पारदर्शिता और समझ पड़ती है। चैप्टर 3, डोमिनो योर डेट्स। तीसरा अध्याय है डोमिनो योर डेब्ट्स। यह चरण हमें कर्जों से मुक्ति पाने की योजना बनाने और उसे तेजी से चुकाने की रणनीति सिखाता है। स्कॉट पेप का मानना है कि कर्ज चुकाने के लिए सबसे पहले हमें एक स्पष्ट योजना बनानी होगी और उसे दृढ़ता से पालन करना होगा। कर्जों से मुक्ति पाने की योजना। एक, सभी कर्जों की सूची बनाएं। सबसे पहले अपने सभी कर्जों की एक सूची बनाएं। इसमें क्रेडिट कार्ड का कर्ज, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन आदि शामिल करें। हर कर्ज के साथ उसकी ब्याज दर और बकाया राशि भी लिखें। 2, कर्जों को प्राथमिकता दें। अब इन कर्जों को उनकी ब्याज दर के अनुसार क्रमबद्ध करें। सबसे ज्यादा ब्याज दर वाले कर्ज को सबसे पहले चुकाने की प्राथमिकता दें। यह तरीका एवलांच मेथड कहलाता है। अगर आप सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाना चाहते हैं तो इसे स्नोबॉल मेथड कहा जाता है। 3, अतिरिक्त भुगतान करें। अपने सबसे उच्च ब्याज दर वाले कर्ज पर जितनी जल्दी हो सके अतिरिक्त भुगतान करना शुरू करें। जब यह कर्ज चुक जाए तो उसी राशि को अगले कर्ज पर लागू करें। इस तरह एक एक करके सभी कर्जों को डोमिनो प्रभाव की तरह चुकाते जाएं। 4, अतिरिक्त आय स्रोत ढूंढें। कर्ज जल्दी चुकाने के लिए अतिरिक्त आय स्रोत ढूंढें। यह पार्ट टाइम जॉब हो सकता है, फ्रीलांसिंग हो सकती है या अपने शौक से कमाई करने का तरीका हो सकता है। 5, प्रेरणा बनाए रखें। कर्ज चुकाना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन प्रेरणा बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपनी प्रगति को नियमित रूप से ट्रैक करें और खुद को छोटे छोटे पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करें। डोमिनो योर डेब्ट्स के लाभ। ब्याज की बचत। उच्च ब्याज दर वाले कर्जों को पहले चुकाने से आप लंबे समय में काफी ब्याज की बचत कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता। कर्ज से मुक्त होने के बाद आप अपनी बचत और निवेश पर अधिक ध्यान दे सकते हैं, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी। मानसिक शांति। कर्ज से मुक्त होने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप अपने जीवन का अधिक आनंद ले सकेंगे। चैप्टर 4, बाय योर होम। चौथा अध्याय है बाय योर होम। इस चरण में स्कॉट पेप हमें घर खरीदने की योजना बनाने, बचत करने और एक समझदारी भरा निर्णय लेने के बारे में बताते हैं। घर खरीदना जीवन का एक बड़ा वित्तीय निर्णय होता है और इसके लिए अच्छी योजना और तैयारी की जरूरत होती है। घर खरीदने की योजना। 1, बचत शुरू करें। घर खरीदने के लिए सबसे पहले आपको डाउन पेमेंट के लिए बचत करनी होगी। स्कॉट पेप का सुझाव है कि आप अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत ग्रो बकेट में डालें और इसे डाउन पेमेंट के लिए बचाएं। तो बजट निर्धारित करें। घर खरीदने से पहले आपको यह तय करना होगा कि आप कितना खर्च कर सकते हैं। अपने आय, खर्च और बचत को ध्यान में रखते हुए एक यथार्थवादी बजट बनाएं। ध्यान रखें कि आपके मासिक आवास खर्च, मोर्टगेज, टैक्स, बीमा आपकी कुल आय का 30% से अधिक न हो। 3, अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारें। घर खरीदने के लिए आपको एक अच्छा क्रेडिट स्कोर की जरूरत होगी। अपने कर्जों को समय पर चुकाएं और अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। 4, मोर्टगेज विकल्पों की जांच करें। विभिन्न मोर्टगेज विकल्पों की जांच करें और उस विकल्प को चुनें जो आपकी वित्तीय स्थिति और आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त हो। लोन की ब्याज दर, अवधि और शर्तों को ध्यान से समझें। 5, रियल एस्टेट एजेंट की मदद लें। एक विश्वसनीय रियल एस्टेट एजेंट की मदद लें जो आपको घर खोजने और खरीदने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन कर सके। उनके अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाएं। 6, घर की जांच करें। घर खरीदने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच करें। यह सुनिश्चित करें कि घर की स्थिति अच्छी है और किसी भी प्रकार की मरम्मत या सुधार की आवश्यकता नहीं है। घर खरीदने के फायदे। स्वयं का आशियाना। घर खरीदने से आपके पास अपना एक स्थायी निवास स्थान होगा जहां आप और आपका परिवार सुरक्षित और खुशहाल जीवन बिता सकते हैं। पूंजी निर्माण। घर खरीदना एक लंबी अवधि का निवेश है जो समय के साथ आपकी संपत्ति की पूंजी में वृद्धि कर सकता है। कर लाभ।
घर खरीदने पर आपको विभिन्न कर लाभ भी मिल सकते हैं जो आपकी कुल वित्तीय स्थिति को मजबूत करेंगे। चैप्टर 5 सुपरचार्ज योर वेल्थ। पांचवां अध्याय है सुपरचार्ज योर वेल्थ। इस चरण में स्कॉट पेप हमें निवेश के माध्यम से अपने धन को बढ़ाने के तरीकों के बारे में बताते हैं। निवेश के सही निर्णय लेना और एक मजबूत निवेश पोर्टफोलियो बनाना वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने धन को बढ़ाने की रणनीतियां। एक, निवेश की मूल बातें समझें। निवेश की विभिन्न विधियों और साधनों को समझना बहुत जरूरी है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और अन्य निवेश विकल्पों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो विविधता लाएं। अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाना बेहद महत्वपूर्ण है। विविधता लाने से आप जोखिम को कम कर सकते हैं और दीर्घकालिक लाभ की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के निवेश साधनों में निवेश करें ताकि अगर एक निवेश असफल हो जाए तो दूसरा उसे संतुलित कर सके। 3, निवेश की समय सीमा तय करें। अपने निवेश की समय सीमा तय करें। दीर्घकालिक निवेश 10 साल या उससे अधिक और अल्पकालिक निवेश 5 साल या उससे कम के बीच संतुलन बनाए रखें। दीर्घकालिक निवेश के लिए आप स्टॉक्स और रियल एस्टेट पर विचार कर सकते हैं, जबकि अल्पकालिक निवेश के लिए म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स पर ध्यान दें। 4, समीक्षा और समायोजन। अपने निवेश पोर्टफोलियो की नियमित समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। बाजार की स्थिति और आपकी वित्तीय स्थिति में परिवर्तन के अनुसार अपने निवेश को समायोजित करें। 5, निवेश में जोखिम और रिटर्न। निवेश करते समय जोखिम और रिटर्न का संतुलन बनाए रखें। उच्च जोखिम वाले निवेशों में उच्च रिटर्न की संभावना होती है, लेकिन इसमें जोखिम भी अधिक होता है। अपने जोखिम सहनशीलता के अनुसार निवेश करें। निवेश के लाभ। धन का निर्माण। सही निवेश से आप अपने धन को बढ़ा सकते हैं और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय सुरक्षा। निवेश से आप अपनी और अपने परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता। निवेश से प्राप्त धन से आप आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। चैप्टर 6 बूस्ट योर मोजो। छठा अध्याय है बूस्ट योर मोजो। इस चरण में स्कॉट पेप हमें आपातकालीन फंड बनाने, अपनी आय और संपत्ति की सुरक्षा करने और बीमा के महत्व के बारे में बताते हैं। आपातकालीन फंड और बीमा के माध्यम से हम अप्रत्याशित वित्तीय संकटों से निपटने के लिए तैयार हो सकते हैं। आपातकालीन फंड कैसे बनाएं? 1, मोजो बकेट सेटअप करें। अपने बैंक में एक अलग खाता खोलें जिसे आप केवल आपातकालीन फंड के लिए उपयोग करेंगे। इसे मोजो बकेट कहा जाएगा। तो 3 से 6 महीने का खर्च बचाएं। अपने मासिक खर्चों का अनुमान लगाएं और कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च का फंड मोजो बकेट में जमा करें। यह फंड केवल आपात स्थितियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि नौकरी छूटना, मेडिकल इमरजेंसी या किसी अन्य अप्रत्याशित घटना। 3, नियमित योगदान करें। हर महीने अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत मोजो बकेट में जमा करें। इसे एक नियमित आदत बना लें ताकि आपका आपातकालीन फंड हमेशा मजबूत बना रहे। बीमा का महत्व। 1, स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा आपके और आपके परिवार के चिकित्सा खर्चों को कवर करता है। यह महत्वपूर्ण है कि आपके पास एक अच्छा स्वास्थ्य बीमा प्लान हो जो अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ और अन्य चिकित्सा खर्चों को कवर करे। 2, जीवन बीमा। जीवन बीमा आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अगर आपके साथ कुछ अनहोनी होती है तो जीवन बीमा का पैसा आपके परिवार को आर्थिक सहारा देगा। 3, संपत्ति बीमा। आपकी संपत्ति जैसे घर, गाड़ी आदि का बीमा करवाना भी महत्वपूर्ण है। इससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना या आपदा की स्थिति में आपको वित्तीय सहायता मिल सकेगी। 4, आय सुरक्षा बीमा। यह बीमा आपके वेतन की सुरक्षा करता है। अगर किसी भी कारण से आप काम करने में असमर्थ होते हैं तो यह बीमा आपको नियमित आय प्रदान करेगा। आपातकालीन फंड और बीमा के लाभ। वित्तीय सुरक्षा। आपातकालीन फंड और बीमा से आप अप्रत्याशित वित्तीय संकटों से सुरक्षित रह सकते हैं।
मानसिक शांति, यह जानकर कि आपके पास आपात स्थिति के लिए वित्तीय सुरक्षा है, आपको मानसिक शांति मिलती है। वित्तीय स्थिरता, आपातकालीन फंड और बीमा से आपकी वित्तीय स्थिरता बनी रहती है और आप अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चैप्टर 7, गेट द बेयरफुट ब्लूप्रिंट। 7वां अध्याय है गेट द बेयरफुट ब्लूप्रिंट। इस चरण में स्कॉट पेप हमें दीर्घकालिक वित्तीय योजना, सेवानिवृत्ति की तैयारी और अपनी संपत्ति को संरक्षित करने के तरीके बताते हैं। यह चरण हमारे भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। दीर्घकालिक वित्तीय योजना। 1, दीर्घकालिक लक्ष्यों की पहचान करें। सबसे पहले अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों की पहचान करें। यह घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना, सेवानिवृत्ति के लिए योजना बनाना आदि हो सकता है। तो निवेश योजना बनाएं। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए एक ठोस निवेश योजना बनाएं। विभिन्न निवेश विकल्पों में संतुलन बनाए रखें और अपने जोखिम सहनशीलता के अनुसार निवेश करें। 3, समीक्षा और समायोजन। नियमित रूप से अपनी वित्तीय योजना की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। बाजार की स्थिति और आपकी जीवन स्थिति में बदलाव के अनुसार अपनी योजना को अपडेट करें। सेवानिवृत्ति की तैयारी। 1, सेवानिवृत्ति की आवश्यकता का आकलन करें। सेवानिवृत्ति के बाद आपको कितनी राशि की आवश्यकता होगी, इसका आकलन करें। अपने मासिक खर्चों और संभावित चिकित्सा खर्चों को ध्यान में रखें। तो सेवानिवृत्ति खाते खोलें। सेवानिवृत्ति के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए खाते खोलें, जैसे कि पेंशन प्लान, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस आदि। इनमें नियमित रूप से निवेश करें। 3, विविधता और सुरक्षा। अपने सेवानिवृत्ति पोर्टफोलियो में विविधता लाएं और सुरक्षित निवेश विकल्पों को प्राथमिकता दें। सेवानिवृत्ति के निकट आने पर जोखिम वाले निवेश को धीरे धीरे कम करें। अपनी संपत्ति को संरक्षित करें। 1, वसीयत बनाएं। अपनी संपत्ति की रक्षा करने और अपने उत्तराधिकारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक विस्तृत वसीयत बनाएं। इसमें अपनी संपत्ति का वितरण स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। 2, ट्रस्ट सेटअप करें। अपनी संपत्ति को संरक्षित करने के लिए ट्रस्ट सेटअप करें। यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होता है जब आपके पास बड़ी संपत्ति हो या विशेष परिस्थितियां हों। 3, कर योजना बनाएं। अपनी संपत्ति को कर से बचाने के लिए कर योजना बनाएं। कर बचत के लिए कानूनी विकल्पों का उपयोग करें और अपनी संपत्ति को संरक्षित करें। दीर्घकालिक वित्तीय योजना के लाभ। वित्तीय सुरक्षा। दीर्घकालिक योजना से आपकी और आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है। आर्थिक स्वतंत्रता। सेवानिवृत्ति की अच्छी तैयारी से आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। संपत्ति संरक्षण। अपनी संपत्ति की सुरक्षा और वितरण की योजना बनाकर आप अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। संक्षेप, पुनरावलोकन। 1, सेटअप योर बकेट्स। अपने खर्चों को नियंत्रित करने और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बकेट सिस्टम को अपनाएं। अपनी आय को ब्लो, मोजो और ग्रो बकेट्स में विभाजित करें। तो स्केड्यूल अ मंथली बेयरफुट डेट नाइट। हर महीने एक निश्चित दिन निकालकर अपने वित्तीय मामलों की समीक्षा करें। वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें और अपने बजट को समायोजित करें। 3, डोमिनो योर डेट्स। अपने कर्जों को चुकाने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं। सबसे ज्यादा ब्याज दर वाले कर्ज को पहले चुकाएं और एक एक करके सभी कर्जों को चुकाते जाएं। 4, बाय योर होम। घर खरीदने के लिए बचत करें और समझदारी से निर्णय लें। एक अच्छा बजट बनाएं और मोर्टगेज विकल्पों की जांच करें। 5, सुपरचार्ज योर वेल्थ। निवेश के माध्यम से अपने धन को बढ़ाएं। अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाएं और नियमित रूप से अपनी निवेश योजना की समीक्षा करें। 6, बूस्ट योर मोजो। एक मजबूत आपातकालीन फंड बनाएं और बीमा के माध्यम से अपनी आय और संपत्ति की सुरक्षा करें। स्वास्थ्य, जीवन, संपत्ति और आय सुरक्षा बीमा प्राप्त करें। 7, गेट द बेयरफुट ब्लूप्रिंट। दीर्घकालिक वित्तीय योजना बनाएं, सेवानिवृत्ति की तैयारी करें और अपनी संपत्ति को संरक्षित करें। वसीयत बनाएं और कर योजना बनाएं। स्कॉट पेप के अंतिम विचार। स्कॉट पेप हमें याद दिलाते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता एक यात्रा है, मंजिल नहीं।
ये यात्रा निरंतर सीखने, समायोजन और अनुशासन की मांग करती है। अपनी वित्तीय योजना को नियमित रूप से समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार बदलाव करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने वित्तीय लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें और प्रेरित बने रहें। आशा और प्रेरणा। इस किताब ने हमें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के सरल और व्यावहारिक तरीकों से अवगत कराया है। हम आशा करते हैं कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और इसे अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया होगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावरफुल माइंड्स के साथ। धन्यवाद।